बाल, जिसको लेके चाहे पुरुष हो या महिला, एक अलग सा कंसर्न रहता है। हर इंसान को अपने बालों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है और अमेजिंग चलनी भी चाहिए। पिछले कुछ दिन से मैं बहुत ज़्यादा ओपीडी में अवेलेबल नहीं हूँ और बहुत बार आप लोगों ने मैसेजेस भी किए, क्योंकि हमारा नया हॉस्पिटल बन रहा है, बहुत जल्दी उसकी ओपनिंग है। और जिन लोगों का हमेशा से ये रहता था मैम स्टे कहाँ करें, तो अब आपको सारी सुविधाएं यहाँ दी जाएंगी। 20 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, उस पे आप लोग यहाँ आके पंचकर्मा करवा के सारी सुविधाएं आपको अवेलेबल होंगी। अब बात करने वाले हैं हम हेयर्स को लेके। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हेयर की रीग्रोथ कैसे कर सकते हैं, हेयर को दोबारा से रिपेयर कैसे कर सकते हैं, और जो बिल्कुल मर गए हैं अगर उनमें जान डालनी है तो वो कैसे किया जा सकता है। बाल जो हमारी अस्थि धातु का मल है, अस्थि धातु, अब इसको न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करोगे, तत्व कैसे दोगे? क्यों इतनी कम उम्र में बाल सफ़ेद होने लग गए? क्यों इतनी कम उम्र में लड़कों में जो है हेयर लाइन डिक्लाइन होने लग गई, बाल्डनेस, एलोपेशिया, ये क्यों डेवलप होने लगा? क्योंकि हमारी अस्थि धातु का क्षय है। धातु क्षय, हम 7 धातुएं बोलते हैं, सारी धातुएं, रस यानी जो हम खा रहे हैं वहीं से प्रक्रिया खराब है। तो रक्त, मांस, मेद, अस्थि तक पहुंचते पहुंचते सारी प्रक्रियाएं खराब हो गई। अब उसे कैसे सुधारना है? सबसे पहले जो भी लोग जेन्युइनली अपना हेयर फॉल स्टॉप करना चाहते हैं, बालों को बहुत हेल्दी करना चाहते हैं, तो पहली चीज़ आपको अपनी रस धातु की पुष्टि करनी होगी, यानी रस धातु को बहुत जल्दी इम्प्रूव करना होगा। और वो कैसे होगा? अजवाइन, काला नमक और सौंफ। आपको क्या करना है? 20 ग्राम अजवाइन, 20 ग्राम सौंफ और 5 ग्राम नमक, इसे अच्छे से तवे पे रोस्ट करना है। जब ये हल्का ब्राउन हो जाए आप इसे पीस के रख लीजिए। जब आपने इसे पीस के रख लिया, आधा चम्मच इसका उस पर 2-3 बूंद नींबू के रस की मिलानी है और खाना खाने से पहले लेना है, सुबह और शाम, लगभग 21 दिन तक, ताकि आपकी रस धातु जो आपकी अग्नि मंद हो गई वो दोबारा से प्रदीप्त हो जाए, आपकी जठर अग्नि को वो ताकत मिले, ताकि आपकी बॉडी दोबारा से रिपेयर होना स्टार्ट हो जाए। ये सिंपल आपको करना है। दूसरी चीज़, अस्थि धातु को बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ों का आपको सेवन करना है जिसमें पोटाशियम ज़्यादा हो, कैल्शियम ज़्यादा हो, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस। हम कैल्शियम और विटामिन डी की तो हमेशा चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वाकई में ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ में हमारे जॉइंट्स को सेटल करने के लिए मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, इनकी भी उतनी ही आवश्यकता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है? बहुत सिंपल, दिन में एक बार 11 दिन के लिए या 21 दिन के लिए, अगर आप 11 दिन में आपको रिजल्ट मिलने लग जाता है तो आप स्टॉप कर सकते हैं, अदरवाइज 21 दिन के लिए 1 चम्मच गेहूं का आटा, उसे हल्का हल्का जो है, बिल्कुल घी वगैरह कुछ नहीं डालना, हल्का हल्का कढ़ाई में भूनना है, जैसे हम हलवा बनाने के लिए करते हैं। उसमें हल्का सा गर्म पानी डालना है और उसकी पिट्ठी टाइप बना लेनी है, बिल्कुल पतला पतला लेप। जो आपका पतला पतला लेप बना उसे आप कटोरी में निकालिए, उसमें आपको 1 चम्मच शहद मिलाना है, अच्छे से मिक्स करना है और आप उसे खा लीजिए और ऊपर से आप गुनगुना पानी पीजिए। दिन में एक बार, किसी भी वक्त आप कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम अवेलेबल हो या जब आप बना सकते हैं। इसे बनाकर नहीं रखना है, फ्रेश बनाना है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको बहुत ज़्यादा बदलाव जो है वो महसूस होना स्टार्ट हो गया है। और जिन भी लोगों के जड़ें निकलती हैं और उसमें हल्की हल्की वाइट वाइट पाउडर फंसा हुआ निकलता है, वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। ये 2 चीज़ें। तीसरी चीज़, बहुत तरह के शैम्पू और केमिकल मत यूज़ करो। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताती हूँ अपना, किसी और का नहीं। मैं कर्नाटका गई थी अभी कुछ दिन पहले और मुझे वहाँ पे काम था। वहाँ पे ऑब्वियसली यार बीचेस हैं, समुद्र का किनारा, ह्यूमिडिटी वैसी थी, तो मैंने वहाँ पे एक शैम्पू यूज़ किया जो भी अवेलेबल था। और उसके बाद से मेरे स्कैल्प में यहाँ पे पूरी इतनी ड्राइनेस हुई कि आज जब मैं ये वीडियो शूट भी कर रही हूँ, इट्स बीन 5-6 डेज़
तो अभी तक वो ड्राइनेस यहाँ पे है और मैंने ऑयलिंग करी 2 बार, तब जाके वो सेटल हुई और अगली 2 बार ऑयलिंग से ये सेटल होगी। तो ये कितने हार्मफुल होते हैं जो केमिकल वाले शैम्पू होते हैं, इसलिए आप अवॉइड करो। ये भी एक फैक्टर है, हम हेयर केयर के चक्कर में उसको बर्बाद करते जा रहे हैं। अगर आप जेन्युइनली हेयर को ग्रो करना चाहते हो, दोनों ये चीज़ें करनी है। तीसरी चीज़ ऑयलिंग। ऑयलिंग का आपने नियम बनाना है। अगले 1 महीने तक आपने क्या करना है, 1 कटोरी सरसों के तेल की लेनी है। उसमें आपने 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच काले तिल, इसको अच्छे से भूनना है। जब वो पूरा ब्लैक हो जाए तो छान के तेल को रख लीजिए और उसकी आपको रेगुलर मालिश करनी है। जिन भी लोगों की यहाँ से डिक्लाइन हो रही है, यहाँ से उस पर रीग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। आज तो मेरे पास पिक्चर नहीं है, लेकिन मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। मेरे फादर जब वो यंग एज में थे, उस टाइम पे उनका हेयर फॉल हुआ, ठीक है। तो उनके यहाँ पे हेयर है, यहाँ से डिक्लाइन हो गया और एक टाइम पे पूरा, जैसे उनकी अब एज 59 है, पूरा बाल्डनेस आ गया। मैंने 1 साल पहले उनका ट्रीटमेंट शुरू किया था। बिल्कुल बाल्डनेस थी, मतलब बीच ये पूरा प्लेन हो गया था। अपना ऑयल स्टार्ट किया, मेडिसिन स्टार्ट की और आज उनके पूरे सर में बाल वापस आ गए हैं। जो एक गंजा इंसान होता है वो पूरा रीग्रो कर गया है। आयुर्वेद इस लेवल पे वर्क करता है। तो ये एक चैलेंज है, हम यूज़ कर रहे हैं उससे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हम ये 3 चीज़ें करेंगे, आपको इम्प्रूवमेंट इंस्टेंट मिलेगा, लॉन्ग लास्टिंग। क्या है इफेक्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि टेम्परेरी है। आज आप लगाओगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, उसके बाद फिर वैसा हो जाता है। तो हमें परमानेंट की तरफ चलना है। टेम्परेरी का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। वो आपको इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन देगा, बट व्हाट अबाउट योर फ्यूचर? वहाँ पे आप क्या करोगे? वहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं बचता है। फिर हम ट्रांसप्लांट करवाते हैं, PRP करवाते हैं और अलग अलग हेयर ट्रांसप्लांट के क्लिनिक्स को कंसल्ट करते हैं। लास्ट चीज़ बट नॉट लीस्ट, आप हेयर वॉश जब भी करें, कोशिश करिए जब भी आपको लगे कि हेयर में डस्ट है, डिले नहीं करना है। उसको आप 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वॉश करिए। जब भी आपको वॉश करना है, भले आपको आधा घंटा मिले, उससे पहले आप ऑयलिंग कर लीजिए और वॉश करिए। बालों को जैसे हमें खाने की ज़रूरत है, वैसे ही हमारे बालों का जो खाना है, जो हम इंटरनल इनटेक कर रहे हैं वो तो है ही, बट एक्सटर्नली ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन्हें बहुत ज़्यादा डेंड्रफ होता है वो हल्का सा लेमन डाल के करें। क्यों? विटामिन सी है, वो pH को जो है मेंटेन करेगा तो वो इसको क्लियर करेगा। जो एक मिथ है कि उससे वाइट हेयर होते हैं, ऐसा नहीं है, बट आप उसे रिपेयर कर सकते हो। अब वाइट हेयर, ये सारी चीज़ें वाइट हेयर में भी हेल्प करेंगी, लेकिन मैंने तब भी बताया था हमारी जो मेडिसिन है वाइट हेयर की, क्योंकि आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से हेयर का सारा कंसर्न जो है वो आपके सामने रखा है। 100% हमें नहीं पता रिवर्स होंगे, क्योंकि जो भी पित्त प्रकृति के लोग हैं उनमें रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। अगर पित्त दोष वहाँ पे दूषित है, दोष और दुष्य एक साथ वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप फिर भी कोशिश कर सकते हो विरेचन देकर और मेडिसिन के माध्यम से। जिनमें रिजल्ट आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने लंबे समय तक मेडिसिन ली पर रिजल्ट नहीं आया। मेडिसिन की कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। पहले तो हमारी 6 महीने की मेडिसिन ही सिर्फ 7,000 या 9,000 की आती थी। अब हमने उसको थोड़ा एडवांस किया है, उसमें पिष्टियाँ यूज़ करके, ताकि पित्त का शमन हो। तो वहाँ पे वो मेडिसिन की कॉस्ट 2300-2400 रुपये 1 महीने की रहती है, और कई बार हमें सिर्फ विरेचन पे डालना होता है तो वहाँ 1500 रुपये के करीब रहती है। तो जो भी वीडियो में मैं बताती हूँ आप उसे ध्यान से सुनिए और उसके माध्यम से आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करिए। अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं और आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, आप बेफिक्र होकर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पेशेंस रखना है। जब आप कॉल करते हो हम उठा नहीं पाते, लेकिन जब हम करते हैं आप लोग भी रिवर्ट नहीं करते हो और फिर आप कमेंट्स करते हो कि हमें रिस्पांस नहीं आया। ऐसा नहीं है, 48 घंटे में हमारी टीम जो है वो आपको कॉल ज़रूर करती है। हम एक एक नंबर को मॉनिटर करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो हैं आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो ज़रूर बताना। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। बहुत जल्दी हम मिशन जुगनू का लेवल 2 स्टार्ट करने वाले हैं, और जो भी BMS स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बैच स्टार्ट कर रही हूँ, उन्हें एक एक्सपीरियंस, क्लिनिकल एक्सपीरियंस के लिए। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करना इस नंबर पे कांटेक्ट करके। थैंक यू।